हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी डायमेंशन में टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे सिंबल के आधार पे। जैसे हमने लिखा, हमारे पास मान लो डायामीटर 40 mm 40 mm। अब इस पर टॉलरेंस डिसाइड करनी है कि कितनी होगी। अब टॉलरेंस हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो टॉलरेंस का पहले हमें सिंबल दिया होगा। तो मान लो टॉलरेंस हमारी है H7G6। अब हमें कितने डायमीटर पे देखनी है? 40। अब हम टेबल में देखेंगे कि H7G6 में कितनी टॉलरेंस होगी। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये होल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, होल एंड शाफ्ट। और ये जो 7 है ये इसका IT ग्रेड है, IT ग्रेड। और जो 6 है ये भी इसका IT। अब मुझे आप देख के बताओ, चेक टेबल में चेक करेंगे तो पहले में IT ग्रेड्स, जो हमारे इंटरनेशनल टॉलरेंस के ग्रेड क्या होते हैं, तो IT ग्रेड्स जो चलते हैं वो आप समझ लेते हैं। IT ग्रेड्स में हम देखेंगे तो ये चलता है 01, 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 15 तक है। पहले मैं ये लेता हूँ। यहाँ पे जो IT जो ग्रेड्स हैं, IT ग्रेड्स में इसके लिए मेजरमेंट के लिए कहाँ से कहाँ तक है? 01 से 7 तक। IT ग्रेड्स 01 से लेके 7 तक ये मेजरिंग में यूज होते हैं। और फिटिंग में चलता है 5 से 11। ये हमारा चलता है फिटिंग, ठीक है। तो अब देखो फिटिंग में कहां से चलेगा? 5 से 11। तो हमने जो डायमेंशन ये चलते हैं मेजरिंग में 01 से लेके 7 तक, ठीक है। और 5 से लेके 11 तक फिटिंग में। बोलो क्लियर है? अब हमने क्या लिखा है? 7 और 6 किस में आ रहा है? फिटिंग में आ रहा है ना। मेजरिंग में भी है और फिटिंग में भी है। और मैंने कल आपको बताया था कि जो H और G ये किस फिटिंग को इंडिकेट कर रहा है? क्लियरेंस। किसको कर रहा है? कल मैंने टेबल बताई थी कि इसका जो चार्ट है, उस चार्ट में बाकायदा बताया था कि ये कौन सी फिटिंग को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? अब मुझे बताओ टेबल में देख के कि ये H7 में टॉलरेंस कितनी आएगी अगर डायामीटर 40 है तो फटाफट बताओ। तो हम होल में लेंगे ना, होल में। तो होल क्या है हमारा? H माने होल को इंडिकेट कर रहा है, होल की टॉलरेंस है, कोड है। और 7 इसका IT ग्रेड है। 25 माइक्रोन। कितनी है? 25 माइक्रोन। तो हमारा जो होल होगा वो होगा डाया 40.0 प्लस में 0.025। बोलो क्लियर है? ये टॉलरेंस डिसाइड हो गई। अब शाफ्ट पे आ जाओ। G6 का क्या होगा? शाफ्ट का माइनस होगा। शाफ्ट का माइनस में होगा, क्योंकि शाफ्ट माइनस में जाएगी G में। स्मॉल G है भैया, ध्यान रखना, स्मॉल G माइनस। टेबल में देख लो ISO टॉलरेंस फॉर शाफ्ट, ठीक है। 925 है ना नीचे, तो 25 तो हमने वहां दे दिया ऊपर, और ये 9 है तो -9 आएगा। तो ये आएगा डायमीटर कितना है? 40। तो ये आएगा माइनस का कितना? 9 है, 0.009, ठीक है। तो ये टॉलरेंस हमारी निकल के आई कि अगर हमें शाफ्ट बनानी है, क्या बनानी है? शाफ्ट बनानी है, तो हमारी टॉलरेंस ये रहेगी। और हमें होल बनाना है तो हमारा टॉलरेंस ये रहेगी। ये शाफ्ट में क्या होगा? G6। तो फ्रेंड्स, हमारी इंडस्ट्रियल ड्राइंग की क्लासेस में सब टॉलरेंस का सिलेक्शन कैसे होता है, IT ग्रेड क्या है, ये नहीं है टॉलरेंस होती क्या है, वो तो छोटी बात हो गई। ये तो ये बात है कि टॉलरेंस का सिलेक्शन किस आधार पे किया जाता है, IT ग्रेड्स क्या होते हैं, फिटिंग्स वगैरह सब कुछ बताया जाता है।
और CNC BNC प्रोग्रामिंग दोनों की मिला के मात्र फीस 4000 रुपए है। बार बार बोलना पड़ता है। और पूरे CNC BNC दोनों विद प्रैक्टिकल थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट वे में बता रहा हूं मैं, और जो कह रहा हूं वही है फीस, उसमें कोई चेंज नहीं। केवल 1000 रुपये और देना है, जिसमें इंडस्ट्रियल ड्राइंग, GD&T, टॉलरेंस, सरफेस रफनेस, मतलब ये समझ लो पूरा प्रिपेयर करके ड्राइंग पढ़ना करना सब कुछ उसमें आ जाता है। और रहना पक्का फ्री है, वहां में कोई दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, और बताओ। और नौकरी की 101% गारंटी। अभी देखो हमारे पास एक स्टूडेंट है, काफी एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट है, इनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं आपका ना। तो आप बताओ सर, देखो इनका काफी लंबा एक्सपीरियंस है। बताओ नाम क्या आपका? नरेश कुमार पंजाब से। नरेश कुमार जी पंजाब से हैं जी सर। और एक्सपीरियंस कितना है? सर मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है। बॉश लिमिटेड कंपनी। बॉश लिमिटेड कंपनी का एक्सपीरियंस है, 16 साल का इनका। अब ये ट्रेनिंग ले रहे हैं और हमने इनको कहा है कि तुम ट्रेनिंग लो, कहीं दोबारा ट्रेनिंग के बाद अब नौकरी नहीं करनी है, मशीन लगवाएंगे, इनका सेटअप लगवाएंगे। ठीक है ना, जिससे पहले 2 मशीन 3 मशीन जैसे भी है प्लानिंग करके सेटअप लगवाएंगे। तो हम क्या है कि सेटअप भी लगवाते हैं, अगर कोई फैक्ट्री चलाना चाहे तो हमसे आके मिलो, मशीनरी हम प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि हमारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बाहर से मशीन इंपोर्ट करते हैं, कई हैं, मैंने इसका इंट्रोडक्शन भी कराया था। तो बाहर की इंपोर्ट मशीन या यहाँ की, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव एकदम सही कॉस्ट पे पड़ जाती है। ठीक है ना, ओके। आप कहाँ से हो? देवरिया डिस्ट्रिक्ट से, ये देवरिया।